हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। तो आज हम क्लास 4th हिंदी से जो 14 नंबर का लेसन है केरल का निमंत्रण, इस लेसन के MCQ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो इस पाठ में जो भी छोटे छोटे क्वेश्चंस आए हैं उसका सारा अभी हम अभ्यास करेंगे। तो इसके वजह से आपको पूरा लेसन पूरा बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, अगर आपको इस लेसन का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है और लेसन के नीचे जो क्वेश्चन आंसर्स और ग्रामर के प्रश्न है उसका वीडियो देखना है तो उस दोनों की भी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप उसको जाके चेक कर सकते हो। तो चलिए अभी हम MCQs देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे देश में कौन सा राज्य साफ सफाई और साक्षरता के लिए प्रसिद्ध है? साफ सफाई यानी क्लीनलीनेस और साक्षरता यानी लिटरेसी। तो विच स्टेट इन अवर कंट्री इज फेमस फॉर क्लीनलीनेस एंड लिटरेसी? तो उसका आंसर होगा केरल। केरला यह जो स्टेट है यह साक्षरता और साफ सफाई के लिए फेमस है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, केरल राज्य भारत में कौन सी दिशा में स्थित है? इन विच डायरेक्शन इज द स्टेट ऑफ केरला लोकेटेड इन इंडिया? तो उसका उत्तर होगा दक्षिण दिशा में यानी साउथ साइड में, साउथ डायरेक्शन में। थर्ड क्वेश्चन है, ओमना कौन है, वह कहाँ रहती है? हु इज ओमना, वेयर डज शी लिव? तो ओमना एक बालिका है यानी एक लड़की है, गर्ल है और वह केरल में रहती है, केरल राज्य में रहती है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, केरल की धरती किस तरह की है यानी केरल की जो लैंड है वह किससे भरी हुई है? तो उत्तर देखिए, केरल की धरती यानी केरल की लैंड नदी, नहरों और झीलों की धरती है। तो यहाँ पे बहुत सारी नदियां हैं, नहरों यानी यहाँ पे बहुत सारे कैनल बने हुए हैं और झीलें यानी लेक्स, बहुत सारे लेक इस धरती पर है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए, केरल में पहुंचने पर कौन आपका अभिवादन करते हुए प्रतीत होता है? अभिवादन करना यानी प्रणाम करते हुए, वेलकम करते हुए कौन दिखाई देता है आपको? तो उत्तर देखिए, नारियल के ऊंचे ऊंचे वृक्ष यानी नारियल के जो टॉल ट्रीज होते हैं वह दिखते हैं और समुंदर की लहरें आपको दिखाई देती है। तो ऐसा आपको प्रतीत होता है कि वह आपका वेलकम कर रहे हैं, वह आपको प्रणाम करते हुए दिखाई देते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट सिक्स्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए, केरल के पूर्वी भाग में क्या है? व्हाट इज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ केरला? तो उसके पूर्वी भाग में ऊंचे पहाड़ है, हाई माउंटेन्स है। सेवेंथ नंबर का क्वेश्चन है, केरल के पूर्वी भाग के पर्वत किससे ढके हुए हैं? ढकना यानी कवर्ड हो चुके हैं। तो उत्तर होगा उसका घने जंगलों से यानी डेंस फॉरेस्ट से कवर्ड है। फिर से क्वेश्चन देखिए, ये द माउंटेन ऑफ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ केरला आर कवर्ड बाय। तो किससे कवर्ड है? घने जंगलों से यानी फ्रॉम द डेंस फॉरेस्ट। 8 नंबर का क्वेश्चन है, केरल के घने जंगलों में कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं? वन्य जीव यानी वाइल्ड एनिमल। ओके, विच वाइल्ड एनिमल आर फाउंड इन द डेंस फॉरेस्ट इन केरला? तो उसका आंसर होगा हाथी यानी एलिफेंट, बाघ यानी टाइगर और चीता आदि। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, केरल में कौन सी पर्वत की चोटी है और वह कितनी ऊंची है? तो पर्वत की चोटी, तो केरल में ऐसे कौन सा माउंटेन है जिसका हाई पीक है? तो उत्तर देखिए, कौन सी पर्वत चोटी है, सबसे हाई माउंटेन कौन सा है वहां पे? तो अनामुरी, अनामुरी नाम की सबसे हाईएस्ट पर्वत की चोटी है केरला में। ओके, और वह कितनी ऊंची है, उसकी हाइट कितनी है? तो उसकी ऊंचाई 8837 फीट है। ओके, आगे देखिए 10 नंबर, लगून किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा लगून ताजे पानी का छोटा सा क्षेत्र होता है जो मैदानी किनारों को छूकर बहता है, उसे ही लगुन कहा जाता है।
The lagoon is the small area of fresh water that touches the plain and flows. आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन देखिए, केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन केरला? तो केरल में मलयालम लैंग्वेज बोली जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। केरल की जलवायु कैसी है? जलवायु यानी क्लाइमेट। हाउ इज द क्लाइमेट ऑफ केरला? तो उसका क्लाइमेट कैसा है? जलवायु गर्म और आर्द्र। गर्म यानी हॉट और आर्द्र यानी ह्यूमिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केरल के लोग हमेशा छाता लेकर ही घर से बाहर क्यों निकलते हैं? Why do people of Kerala always come out of the house with an umbrella? तो उसका आंसर देखिए, क्योंकि यहाँ लगभग पूरे साल यानी पूरे वर्ष, पूरे ईयर बारिश यानी वर्षा होती रहती है, तो इसीलिए वह लोग क्या करते हैं? छाता लेकर ही घर से बाहर निकलते हैं। बिकॉज इट्स रेन हियर ऑलमोस्ट ऑल ईयर अराउंड, इसकी वजह से ही उसे उन लोगों को अम्ब्रेला लेके घर से बाहर निकलना पड़ता है। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, केरल के पुरुष कौन से कपड़े पहनते हैं? तो केरल के जो मेंस है वह कौन से कपड़े पहनते हैं? व्हाट क्लोथ्स डू द मेन वेयर इन केरला? तो केरल के पुरुष लुंगी और कमीज यानी शर्ट पहनते हैं। 15 नंबर, केरल में स्त्रियों को कौन से कपड़े पहनना अधिक प्रिय लगता है? इन विच क्लोथ्स डू वुमन लाइक टू वेयर मोर इन केरला? तो उत्तर देखिए, सफेद कपड़े यानी व्हाइट क्लोथ्स, व्हाइट साड़ियाँ जो होती है वह उन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है पहनने के लिए। नेक्स्ट देखिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16। केरल वासियों का मुख्य व्यवसाय कौन सा है? मुख्य व्यवसाय यानी मेन ऑक्यूपेशन। What is the main occupation of Kerala peoples? तो उत्तर देखिए, खेती करना यानी फार्मिंग और मछली पकड़ना यानी फिशिंग। 17 नंबर, केरल वासियों का प्रिय भोजन क्या है? तो उन लोगों का फेवरेट फूड कौन सा है? तो उनका फेवरेट फूड है, उत्तर होगा चावल और मछली यानी राइस एंड फिश। 18 नंबर देखिए, केरल के ऐसे कौन से पौष्टिक भोजन हैं जो पूरे देश भर में पसंद किए जाते हैं? तो व्हाट आर द न्यूट्रियस फूड ऑफ केरला विच इज लाइक्ड ऑल ओवर द कंट्री? तो उसका उत्तर होगा डोसा, इडली, सांभर, अवियल, उपमा और उत्तपम। तो यह ऐसे भोजन है, ऐसे फूड है जो पूरे कंट्री में फेमस है, प्रसिद्ध है, सारे लोग उसे पसंद करते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, केरल का प्रमुख त्योहार कौन सा है? प्रमुख यानी मेन त्योहार यानी फेस्टिवल। तो केरल का प्रमुख त्योहार है ओनम। विच इज द मेन फेस्टिवल ऑफ केरला? तो मेन फेस्टिवल है ओनम। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर, ओनम कब मनाया जाता है? व्हेन इज ओनम सेलिब्रेटेड? तो उत्तर देखिए, अगस्त के अंतिम सप्ताह में अथवा सितंबर के आरंभ में, मींस अगस्त मंथ के लास्ट वीक में या सितंबर मंथ के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है। कौन सा त्योहार? ओनम। नेक्स्ट देखिए, केरल में ओनम के त्योहार पर कौन कौन से कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है? What events are organized in Kerala on the festival of Onam? तो उत्तर देखिए, नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है यानी बोट रेस ऑर्गेनाइज किया जाता है, हाथियों का जुलूस निकालते हैं, मंदिरों में कथकली नृत्य का आयोजन किया जाता है यानी टेम्पल में कथकली नृत्य का भी ऑर्गेनाइज करते हैं। 22nd देखिए क्वेश्चन, केरल का प्रमुख नृत्य कौन सा है? विच इज द मेन डांस ऑफ केरला? तो उत्तर देखिए, कथकली, यह मुख्य डांस है। 23rd देखिए, नया वर्ष आरंभ होने पर केरल में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन केरला व्हेन द न्यू ईयर बिगिंस? तो उत्तर देखिए, विशु। तो उत्तर है विशु नाम का त्योहार है, वह नया वर्ष शुरू होने पर मनाया जाता है यह फेस्टिवल। 24th नंबर देखिए, भारत में मसालों का घर कौन से प्रदेश को कहा है?
विच स्टेट इज कॉल्ड द होम ऑफ स्पाइसेस इन इंडिया? स्पाइसेस यानी मसाले, तो उत्तर होगा केरल। केरल को ही मसालों का घर कहते हैं। 25 देखिए, यहाँ पर कौन कौन से मसालों का उत्पादन होता है? यहाँ पर यानी केरल में कौन कौन से मसालों का उत्पादन होता है? व्हाट स्पाइसेस आर प्रोड्यूस्ड हियर? तो उत्तर देखिए काली मिर्च, आप कल्टीवेट भी कह सकते हो बच्चों कि व्हाट स्पाइसेस आर कल्टीवेटेड हियर। तो फर्स्ट होगा काली मिर्च, लौंग, काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर, लौंग यानी क्लव, कार्डमम यानी इलायची, दालचीनी, जायफल, जावित्री और आदि, तो इत्यादि मसालों का उत्पादन यहाँ किया जाता है। आगे देखिए, केरल में स्त्रियां जूट और नारियल के रेशों से क्या बनाती है? What do women in Kerala make from jute and coconut fibers? तो यह क्या बनाती है? जूट और कोकोनट से चटाइयाँ यानी मैट और टोकरियाँ यानी बास्केट बनाती है, और मछलियों को पकड़ने के लिए जाल भी बुनती है, और वह जो मछलियों को पकड़ने के लिए जो नेट चाहिए उसको भी वो बुनती है यानी वेव्स करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, केरल में पश्चिमी तट की महिलाएं कौन सा कार्य भी करती है? What work do women from the west coast do in Kerala? तो उत्तर देखिए, मछली को डिब्बाबंद करने का कार्य करती है। मछली को डिब्बाबंद करती है यानी जो फिश होते हैं उसको बॉक्स में पैक करती है, और ऑल ओवर इंडिया और इंडिया से बाहर यानी अब्रॉड में भी ऐसे मछलियों की बहुत डिमांड है, तो वह डिब्बाबंद करने का, मछली को डिब्बाबंद करने का काम करती है, उसे ही कहते हैं कैनाइन फिश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27, ओमना को किस बात पर गर्व है? What is ओमना प्राउड ऑफ? तो उत्तर देखिए, उसका प्रदेश यानी उसका स्टेट जो है शिक्षा के क्षेत्र में सारे प्रदेशों से आगे है, यानी एजुकेशन में उसका स्टेट जो है, हर स्टेट इज अहेड ऑफ ऑल द स्टेट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन में उसका स्टेट नंबर 1 पे है, इसी बात का उसे गर्व है, प्राउड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल वासी सबसे प्रमुख गहना किसे मानते हैं? यानी उनका मेन वेल्थ क्या है? गहना यानी मेन वेल्थ क्या है उनका? तो वह अपना प्रमुख गहना विद्या को मानते हैं, एजुकेशन को मानते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इस पाठ में आपको केरल की यात्रा पर आने का निमंत्रण कौन दे रहा है? तो इस पाठ में आपको ओमना जो बालिका है छोटी, वह केरल में आने का निमंत्रण दे रही है। तो इन दिस लेसन हु इज इनवाइटिंग यू टू विजिट केरला? तो उस लड़की का नाम है ओमना। ओके, तो इसी के साथ इस लेसन के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, वह सारे कंप्लीट हो जाते हैं बच्चों। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।